पीछे रह जाते हैं। जैसा कि रात में एक जगह तकरीर करने गया था तो वहाँ एक नादिम साहब कह रहे थे कि ये माना के डॉक्टर साहब मकान दे देंगे, ये माना के इंजीनियर साहब मकान बनवा के दे देंगे, ये माना के वकील साहब मकान बनवा के दे देंगे और हाफिज साहब मौलाना साहब ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ये इस बात से मैं आपकी मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत सारे इंजीनियरों को बर्बाद देखा है। रोड छाप है, रोडों पे घूम रहे हैं, इंजीनियर साहब की डिग्री लिए घूम रहे हैं। और मैंने बहुत सारे MBBS MDओं को तबाह होते देखा है। अभी का केस है, एक MBBS डॉक्टर साहिबा की शादी भिखारियों में हो गई। अब जनाब वाला रही वकील की बात, तो वकील साहब पूरी जिंदगी माई लॉर्ड करते रहे और फिर आखिरकार बीच चौराहे पे बेचारे पड़े थे, पहचाने भी नहीं गए, लगा ही नहीं कि वकील साहब हैं कि अकील साहब हैं। तो बात ये नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि कुरान पढ़ने वाला मकान नहीं बना सकता। अगर आप पिछली बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि पिछले ज़माने में एक साहब ऐसे हैं कि 1350 साल के बाद भी पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। जैसे वो प्यारा प्यारा नाम है सैयदना उस्मान गनी का, सुभान अल्लाह। अरे है ना, उन्होंने कुरान पढ़ा था हुजूर के मदरसे में और बिजनेस और फाइनेंस की नज़र से पढ़ा था। तो कुरान की ये खूबी है कि जिस नज़र से पढ़ोगे उसी ब्रांच में एक्सपर्ट हो जाओगे। उन्होंने बिजनेस और फाइनेंस की नज़र से पढ़ा कुरान शरीफ, हुजूर के मदरसे में पढ़ा सरकार के। तो वो इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए फाइनेंस में, मालियाती शोबे में और इकोनॉमी में, कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और हमारी दुनिया के वो अकेले उस्मान गनी अर्थशास्त्री एक तरफ। उन्होंने कुरान शरीफ से जो उसूल बिजनेस के चुने और उनकी रोशनी में जब उन्होंने अप्लाई किया मैदान अमल में उन उसूल को, तो इतना पैसा कमा दिया उन्होंने अपने बिजनेस में, इतना पैसा कमा दिया कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म हो रही है वहां से सैयदना उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू हो रही है। ये अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है कहाँ? 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से हमारे उस्मान गनी शुरू। 63 अरब डॉलर और 56 अरब डॉलर में रिचेस्ट पर्सनालिटीज कहलाती हैं दुनिया की हस्तियां। मगर हमारे सैयदना उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही अकॉर्डिंग टू करंट रिसेंट करेंसी 73 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और जनाबे वाला 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। और आज की दुनिया का कानून है, उसूल है, सेठ साहब की आंख बंद, करंट अकाउंट अपने आप सो गया। बैंक में मुफ्ती साहब बड़ी नूरानी से देखते ही रहे, मिजाज कैसे है? तवज्जो। कंपनी दिवालिया घोषित, करंट अकाउंट क्लोज्ड। सेठ साहब जिंदा, करंट अकाउंट जिंदा, सेठ साहब मर गए, करंट अकाउंट मर गया। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया के पर्दे पे एक इकलौता सेठ है, मेरा उस्मान गनी। आप कैसे कह सकते हैं, किस मुंह से कह रहे हैं कि साहब कुरान पढ़ने वाला पीछे 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 पीछे? आज भी सारी दुनिया में जनाब वाला 7 बर्रे आज़मों में, 7 बहरे आज़मों में, अमेरिका यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी जनाबे वाला ऐसा नहीं है जैसे ये हो गया कि पर्दा फरमाए तकरीबन 1350 साल हो गए।
उन्हें पर्दा फरमाए तकरीबन 1350 साल, और 1350 साल के बाद भी आज सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। जोर से कह दो। तो जनाब वाला इकलौते सेठ हो गए वो जमाने के। इसका मतलब कुरान पढ़ने वाला पीछे नहीं है, कुरान पढ़ने वाला कल भी छाया हुआ था, कुरान पढ़ने वाले आज भी छाए हुए हैं। और अगर आज की बात सुन सकते हो तो ये कुरान पढ़ने वाले की बात बताऊं जनाब वाला, नाम तो तुम्हें सबको याद है, मगर वो कुरान पढ़ने वाला आज भी पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। वो जनाब वाला एक मुल्क का राष्ट्रपति है, वो जनाब पूरी दुनिया उसकी हैबत से कांपती है और सारे जमाने की लीडिंग कर रहा है, पूरी दुनिया का सरबराह आला बना हुआ है हजरात मोहतरम। और वो हाफिज कुरान है और उसका नाम तैयब रजब अली अर्दगान है। तुर्की का राष्ट्रपति, हाफिज कुरान, उसने पूरा कुरान हिफ्ज किया और उसका कुरान पढ़ने का अंदाज सुनोगे तो बड़े बड़े कारियों को पीछे ढकेल दोगे। और वो हाफिज कुरान है। तो जनाबे वाला किसने कह दिया कि कुरान पढ़ने वाले पीछे? कुरान पढ़ने वाले तो कल भी आ गए थे और कुरान पढ़ने वाले आज भी। और अगर तुम ये कहो कि एक तो तुमने पुरानी सुना दी, एक करंट सुना दी, बीच में भी कोई आदमी है, तो 100 साल पहले का भी एक आदमी मैं आपको सुनाता हूं। सिर्फ 100 साल, एक हस्ती, एक शख्सियत जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा। तवज्जो है भाई, सैयदना उस्मान गनी के दौर में तो यूनिवर्सिटी कॉलेज थे ही नहीं। इन्होंने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के दौर में हिफ्ज़ कुरान किया। लेकिन ये जो शख्सियत में आपका नाम लेने की कोशिश कर रहा हूं, ये नाम भी आपको अजबर है, खूब जानते हैं आप इस नाम को, मगर रिपीट करता हूं, एक ऐसा शख्स है इसी भारत में 100 साल पहले उस शख्स ने न कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न कभी कॉलेज में पढ़ा, न किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गया जनाब वाला। वो पूरी जिंदगी या तो कुरान पढ़ता रह गया, या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ता रह गया, या तो उसने कुरान पढ़ा या नबी की हदीसें पढ़ी, और कुछ नहीं पढ़ा। और जनाब वाला कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ मदरसे में पढ़ा, कुरान पढ़ा, मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ी। और जनाब वाला रिजल्ट और आउटकम के तौर पर आप खुद देख लो, वो जनाब वाला एक घर में और एक शहर में महदूद न रहा, बल्कि ज़माने पे छा गया। और ऐसा छाया कि सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे रह गईं, वो आगे चला गया। और जनाब वाला वो आगे बढ़ता रहा, ऑक्सफोर्ड पीछे चलती रही, वो आगे चलता रहा, हार्वर्ड पीछे चलता रहा, वो आगे बढ़ता रहा। और जमाने के सारी यूनिवर्सिटियां और सारे कॉलेज उसका पीछा करते रहे और कहते रहे, अरे ओ जमाने के दूल्हा जरा रुक तो जाओ, हम भी तो चेहरा देख ले तुम्हारा। बहुत अच्छा भाई, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा भाई। एक कुरान पढ़ा था या मुस्तफा प्यारे की हदीसें पढ़ी थी, मगर वो जनाबे वाला ऐसा छाया जमाने पे, ऐसा छाया जनाब वाला, आज भी अल्लाह की कसम गली गली धूम मची पड़ी है उस आदमी की। जानते हो वो कौन है जनाबे वाला? वो आलिमों का आलिम है, फकीहों का फकीह है, कंजुल मुहक्किकीन है, इमामुल मुस्लिमीन है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, अल्लाह की निशानी है भारत में और नबी का मौजज़ा इंडिया में। वो गौसे आज़म की करामत है, गरीब नवाज की इनायत है, नाम है उसका प्यारा प्यारा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी। एक दिन स्कूल न गया, एक दिन कॉलेज न गया, एक दिन यूनिवर्सिटी न गया, सिर्फ कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, और ऐसा छाया कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों को पीछा कर दिया, अकेला आगे बढ़ गया। जानते हो कैसे? ऐसे कि जमाने की सारी यूनिवर्सिटियों में आज भी सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए
पढ़ाए जाते हैं। प्रिंसिपल 36 है। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। 36 से आगे अभी न ऑक्सफोर्ड बढ़ा, न कैम्ब्रिज बढ़ा, न हार्वर्ड बढ़ा। दुनिया की यूनिवर्सिटियां 36 से ज्यादा। पूरा अकादमिक वर्ल्ड तुम्हारा 36 पे आखिरी सांस लेता है, मगर बरेली का अहमद रजा और बर्रे सगीर का आला हजरत, अल्लाह की कसम, जहां तुम्हारी पूरी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, वहां से बरेली वाले की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। हाँ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्मी उड़ान शुरू। दुनिया सिमट गई 36 में, और ये बरेली हवाई फायरिंग नहीं, एविडेंस है, प्रूफ है। हम बिला वजह आला हजरत नहीं कहते हैं, उन्हें जनाबे वाले लोगों के पेट में बिला वजह दर्द हो रहे हैं, हाथों में मरोड़े हो रहे हैं, आला हजरत अभी अल्लाह दे रहा, तो तू क्यों सूख रहा? अल्लाह दे रहा तो तू हसद की आग में क्यों सुलग रहा? तवज्जो है? आला हजरत, अबे आला हजरत लॉजिक है, वजह है, बैकग्राउंड है, कारण है। एक बैकग्राउंड है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म और इमाम अहमद रजा की शान ये है। हवाई फायरिंग नहीं, एविडेंस। आओ गुलशन इस्लाम में मैं दिखाऊं। आओ गुलशन इस्लाम में देयर आर सम एविडेंस में शो करूं आपको। दुनिया सिमट गई 36 में, मगर कुरान पढ़ने वाला 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42 नहीं, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, मुसलमानों 53 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में। DU, PU, CU सारे के सारे यू 36 तक लिमिटेड। मगर ये मौलवी, ये मौलवी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को घुटने टेकने पड़े और आंखों में झांक के कहना पड़ा, अरे ओ बरेली के बड़े मौलाना, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में उलझ गया, जर्मनी जाने की तैयारी थी। किसी ने कहा एक मौलाना रहते हैं बरेली में, एक बार उनसे भी मिल लो, जर्मनी में बाद में चले जाना। तो आंखें फाड़ के प्रोफेसर साहब कहते हैं, सर जियाउद्दीन नाम है उनका, कहते हैं मौलाना क्या जाने मौलाना? तो सामने वाला कहता है अभी तुमने देखा ही कहां है मौलाना? खाक की न लगे, लाख की न लगे, खाक की लग जाए, ये सोच के बोले चलो देख लेता हूँ। उन मौलाना साहब को भी पहुंच गए जनाब वाला बरेली, आ गए, मुलाकात कर ली। मेरे इमाम अहमद रजा के चेहरे पे हैबत थी और जनाबे वाला लिख रहे थे, वो तो लिखते ही रहते थे। उन्होंने तो जनाबे वाला काम ही इतने बड़े बड़े कर दिए, अल्लाह की कसम आज पूरी दुनिया के कंप्यूटर भी पसीने आ जाते हैं उनकी किताबें पढ़ते पढ़ते, जितनी देर में वो लिख दिया करते। अरे 8 घंटे में दौलतुल मक्किया लिख दिया, आज 8 घंटे में कंप्यूटर पढ़ नहीं पा रहा है। गए, पहुंच गए, लिख रहे थे, किसी मसले का जवाब लिख रहे थे, बैठ गए, जाके थोड़ी देर बैठे रहे, आंख उठा के लिखते ही लिखते आंख उठा के इरशाद फरमाया, कहिए साहब कहाँ से आना हुआ? कह मैं साहब अलीगढ़ से। कहा बात बताइए। तो जनाब कहने लगे मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम है हुजूर, किसी ने बताया कि आपके पास चला जाऊं। कहा कहिए। तो जनाब वाला शुरू हो गए, इरशाद फरमाया ठहरिए। वो ठहर गए, फरमाया आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? कहने लगा जी सरकार मैं यही कहना चाहता हूं, बस यही प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो मुस्कुराए, कलम रोका और बड़ी देर तक सरदियाउद्दीन को देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया ये कोई मसला है, ये कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए जर्मनी जाने की बात हो रही है? तो जनाब वाला इरशाद फरमाया ये प्रॉब्लम का सॉल्वेशन ये है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सॉल्वेशन दिए। बातों ही बातों में चुटकियों में गिर गए प्रोफेसर साहब कदमों में और कहने लगे हुजूर जब आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद वालों का कैसा होगा? हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, एक कुरान पढ़ने वाला जो 52 नहीं 53 नहीं, दुनिया सिमट गई
ठीक 36 में, और ये कुरान पढ़ने वाला 52, 53, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। कनौरा वालों, इतिहास रच दिया है। एक तरफ दीन का झंडा बुलंद कर दिया तो दूसरी तरफ सारे संसार में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया। ये कुरान पढ़ने वाले। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, तालीमी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी, उलमा इकराम, मदरसा गुलशन इस्लाम, नारे तकबीर। जमाली साहब बहुत मेहनत कर रहे हो, नारा तो यहां से लगे तो मजा आए, आप लगाएं तो क्या कमाल है। लोग ये कहते हैं कि यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। तुम लगाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ 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 जी। अल्लाह खुश रखे शहजादे, अल्लाह खुश रखे और तुम्हारे तरक्की दे, और तुम्हारे साथ जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको दो जहां में खुशहालियां और बहालियां अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा, क्या माशाल्लाह। कौन सी कुर्सी खाली रह गई मौलाना शाकिरुल कादरी साहब? आप परेशान हो, क्यों बैठे हो इस तरह से? क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो? इस चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं आती है? ये देखो, लाओ कुर्सी और लेके आओ। भाई जितनी कुर्सियां डालोगे, बर्तन जितना बड़ा होगा पानी उतना ही तो आएगा। पढ़ाने हिदायत हिकमत में फलसफे की किताबें पढ़ा रहे हो, टेंशन में बैठे हो। ये देखो कनौरा का इलाका जान देता है इस मदरसे पे। अरे जो जान दे सकते हैं वो टाइम नहीं देंगे। शाम तक जोहर की नमाज यहीं पढ़वा दो, इनसे असर की पढ़वा दो। अल्लाह की कसम, एक भी चला जाए तो नाम फेर देना मेरा, जो तुम मेहनतें कर रहे हो। कद्र करने वाले मौजूद हैं। मेरे गांव में मदरसा नाम नहीं था, निशान नहीं था, 1 साल से क्या चल पड़ा, पूरा गांव ऐसा फिदा है कि 1 घंटे के अंदर 12 लाख रुपए दे दिए। कुछ करके भी तो दिखाओ। आज गुलशन इस्लाम ने करके दिखाया। खुदा की कसम, हीरे दिए, मोती दिए, जौहर दिए, पूरी इंसानियत को मालामाल कर दिया। कुरान पढ़ने वालों की टीमें दे दी जनाबे वाला। ये कुरान पढ़ने वाले मामूली लोग हैं, खुदा की इज्जत की कसम हरगिज़ मामूली नहीं। कुरान जनाबे वाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान पढ़ने वाला आगे ही क्यों रहता है, कुरान पढ़ने वाला कभी पीछे क्यों नहीं रहता है? इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कुरान अल्लाह की कसम मोहम्मद इमरान हनफी का कलाम नहीं है, अफरोज का कलाम नहीं है, शाकिर का कलाम नहीं है, ये जनाबे वाला करबला के हुसैन का कलाम नहीं है, ये मक्के और मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है। और कुरान को पढ़ने वाला ऑटोमेटिकली आगे भागेगा, इसलिए कि कुरान जमाने में मुस्तफ़ा का कलाम नहीं है, ये इमाम हुसैन का, गौसे आदम और गरीब नवाज का कलाम नहीं है, ये मुझ जैसे और तुम जैसों का कलाम नहीं है। खुदा की कसम, ये कलाम तो बस संसार की रचना करने वाले अल्लाह का कलाम है। संसार की रचना करने वाला जिसने इंसानों को पैदा किया उसी का कलाम है। अल्लाह की कसम, कितना खुशनसीब सीना होगा जिस सीने में अल्लाह का कलाम महफूज होगा, और जिस सीने में खुदा का कलाम होगा, अल्लाह की कसम वो पीछे रहने का चांस ही नहीं है। वो जनाबे वाला पीछे रहने का चांस ही नहीं है। कपड़े अच्छे, खाना अच्छा, ऐश अच्छा, छत अच्छी, घर अच्छा, बच्चे अच्छे, अल्लाह की कसम परेशानियों से नजात, ये है मौलवी की इज्जत, मौलवी की जिंदगी। ये कुरान पढ़ने वाला जनाबे वाला, कभी कपड़े देखो, करोड़पति के कपड़े देखना, खाना देखो, मुर्ग खाता है, बादाम चिलगोजा पिस्ता खाता है। अल्लाह की कसम नसीब नहीं होता करोड़पतियों को, अरबपतियों को मेरे अल्लाह ने ऐसा खाने पीने का इंतजाम। अरे कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। अगर तुम जानना चाहो ये अल्लाह का कलाम है तो मेरे पास एक एविडेंस नहीं, बहुत एविडेंस है। अगर सुन सको तो जनाबे वाला सुन लो। पहला एविडेंस ये है कि ये अल्लाह ही का कलाम है। इसका सबूत पहला ये है कि कुरान की तरतीब ऐसी है, कुरान की सेटिंग ऐसी है, कुरान की जनाबे वाला
वाला ऑर्डरिंग और कुरान का नज्म ऐसा है जो किसी के बंदे के हाथ में है ही नहीं। कोई बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता कि कुरान की आयतों को यूं पिरो दे। क्या क्या जनाबे वाला कुरान की आयतों में पिरोने का क्या कमाल है। अरे इसी का तो कमाल था जो अमेरिका का सबसे बड़ा पादरी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गया। इसी नज्म का कमाल था, इसी तरतीब का कमाल था। 20 साल से कुरान करीम को पढ़ता था फादर, कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा फादर हेरोलियन हैगी। इसी महीने की तो बात है, 2 महीने की तो बात है। 20 साल से पढ़ता था अमेरिका का कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा फादर पादरी, जिस पे पूरा अमेरिका और यूरोप नाश करता हो। जनाबे वाला वो कुरान पढ़ रहा है, 20 साल से पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहे हो कुरान फादर साहब, पादरी साहब? तो जवाब मिला, ये 1400 साल से चैलेंज करता चला आ रहा है। कोई गलती हो तो दिखाओ, कोई गलती हो तो दिखाओ। मैं गलतियां दिखाऊंगा इस कुरान के अंदर। ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज को जो नुकसान पहुंचा है, आज दुनिया कुरान को फसाद की जड़ बताती है और फाड़ती है कुरान को, तो फाड़ती है कुरान को, जलाती है कुरान को। मैं देखना चाहता हूं कौन सा फसाद ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज में कुरान से उठता है। देखता रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा, पढ़ता रहा। खुदा की कसम 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, मगर अभी तक कोई गलती निकाल न सका। 15 साल हो गए, कोई मिस्टेक दिखा न सका। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो जनाबे वाला नवे पारे की एक आयत बार बार पढ़ता रहा। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रिय्यतहुम व अशक़ालू वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रिय्यतहुम। खुदा की कसम जैसे ये आयत पढ़ी है, आंखों से आंसू निकलने लगे। बार बार पढ़ने लगा और पढ़ा और पढ़ा और आखिरकार बेसख्त आउट ऑफ कंट्रोल खड़े होकर कहने लगा, दे आर टेलिंग अ लाई, सारा जमाना झूठा है। अगर कोई सच्चा है तो अल्लाह का कुरान सच्चा है। ये अल्लाह ही का है, ये मोहम्मद का नहीं, ये किसी बंदे का नहीं। खुदा की कसम कांपा और बोला, आई हैव रिसाइटेड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अमेरिका के चर्च से आवाज आई, बाईकाट हो जाएगा। कहने लगा बाईकाट मंजूर है, मगर मुस्तफा और मोहम्मद का दामन छोड़ना है। जिंदाबाद। ये अल्लाह का कलाम है। खुदा की कसम ऐसा असर करता है लोगों के दिलों में। मगर तुम तो पढ़ते नहीं, तुम तो बहुत जनाबे वाला। अफसोस तो यही है कि तुम पढ़ते नहीं, तुम जनाबे वाला पढ़ाते भी नहीं। तुम कुरान पढ़ने वाले को हकारत की नजरों से देखते हो। उसने जनाबे वाला ऐसी सेटिंग देखी है कुरान में। क्या सेटिंग है? मिसाल के तौर पे आज साइंस कहती है, इजाजत है, कोई परेशानी, उलझन तो नहीं है? क्या तरतीब है कुरान में? कौन सा नज्म है जिस पे जनाबे वाला जान दे गया है जी? जो पहले हैगी था, अब शहीद बन गया। क्या बात हो गई? तो वो कहता है, साइंस कहती है आज, तवज्जो चाहूंगा, साइंस कहती है आज कि पूरी दुनिया में 29% जमीन है और 71% पानी है। ये साइंस का कहना है। 29% जमीन पूरी दुनिया में, 29% जमीन और 71% पानी। अब वो कहता है, साइंस ने ये बात आज कही, मगर कुरान की आयतों के अंदर, उसके अंदाज के अंदर, कुरान की आयतों के स्टाइल में ये बात 1400 साल पुरानी छुपी हुई है। यानी कुरान के अल्फाज में नहीं, कुरान की स्टाइल में ये बात 1400 साल पुरानी छुपी हुई है। आंखें चाहिए उसे देखने के लिए और ये समझने के लिए। तो जनाबे वाला आज साइंस कहती है 29% पान जमीन है और 71% पानी है। उधर जब उसने कुरान पढ़ा तो जनाबे वाला हैरान रह गया, चकित रह गया। ही वॉज सरप्राइज वॉचिंग, देखकर ये हैरान था कि ये हो क्या रहा है। कुरान में 13 बार, तवज्जो चाहूंगा, तालिबे इल्मों की भी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह तुम्हारी
उम्रों में और हौसलों में बुलंदी अता फरमाए और तुम सबको हमारे लिए अल्लाह रहमतों और बरकतों का सामान बनाए, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन फरमाए। इजाजत चाहूंगा और चाहूंगा जनाबे वाला, वो नज्म है कुरान में जो जमाने की किसी किताब में नहीं जनाबे वाला, ये नज्म इंजील में भी नहीं, ये नज्म ज़बूर में भी नहीं, ये नज्म और ये तरतीब जनाबे वाला किसी और किताब में नहीं। एक किताब है बस, ये फाइनल किताब है अल्लाह की। तो जनाबे वाला नज्म देखे तो कहते हैं 1400 साल के बाद आज साइंस की दुनिया कहती है 29% पानी है, 71% जमीन है, 29% जमीन है, 71% पानी है। मगर कुरान का नज्म देखो, कहता है पूरे कुरान में 13 बार जमीन का जिक्र आया है, पूरे कुरान में 13 बार जमीन का जिक्र आया है और पूरे कुरान में 32 बार समंदर का जिक्र आया है, 32 बार समंदर का जिक्र और 13 बार जमीन का जिक्र। जब हम 32 को और 13 को जोड़ते हैं तो दोनों मिल जाते हैं तो 45 हो जाते हैं, 13 और 32 45। तो वो कहता है अल्लाह चाहता तो दोनों का जिक्र 44 बार कर देता, अल्लाह चाहता तो 46 बार कर देता, अल्लाह चाहता तो 50 बार कर देता। अरे जो अल्लाह सूरह रहमान में बार बार कहता फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो अल्लाह क्या 45 की जगह 46 बार जिक्र नहीं कर सकता है? वो जनाबे वाला क्या कुरान में 47 बार जिक्र नहीं हो सकता है? इसका रीजन क्या है कि दोनों का जिक्र 45 बार ही हुआ है, समंदर का और जमीन का 45 बार ही हुआ है, 13 और 32 बार। ऐसा क्यों हुआ? जब गौर किया और कैलकुलेटर लेकर बैठने वाला बैठा तो उसने हिसाब लगाया कि इस 45 बार का इस 45 बार का जो जिक्र हुआ है उसका एक ही कारण है, वो ये है कि हम पता लगाएं कि जमीन का परसेंटेज कितना है और पानी का परसेंटेज कितना है। दोनों का 45 बार जिक्र हुआ है तो हम इसमें से जमीन का परसेंटेज लगाते हैं तो लिखते हैं 13/45। जब हम लिखते हैं 13/45 और हम परसेंटेज लगाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे ये देख के। आप कैलकुलेटर लेके के, आप बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, खुद हिसाब लगा लीजिए, 13/45 का परसेंटेज बनाइए। अल्लाह की कसम 29% आता नजर आता है, 29%, जिसका मतलब 45 में से 13 जमीन का जिक्र, इसका मतलब जो दोनों का जिक्र किया है 45 बार, उसमें से 29% जमीन है। अब बचा 32 बार समंदर का जिक्र, इसका भी परसेंटेज निकालो तो 32/45 यानी 45 में से 32 बार जिक्र आया, 32/45 परसेंटेज निकालो तो 71% होता हुआ नजर आता है। अल्लाह की कसम क्या नज़म है ये, नज़म, ये तरतीब, ये सेटिंग, खुदा की कसम ना किसी कंप्यूटर का कमाल हो सकता है ना किसी बंदे का कमाल हो सकता है। ये कमाल जो 1400 साल के बाद हकीकत आश्कारा हो रही है जनाबे वाला, ये उसी अल्लाह का कमाल है जिस अल्लाह ने सारे संसार की और सारे समंदरों की रचना फरमाई है। जो अल्लाह जमीन को और समंदर को पैदा फरमा रहा है ये उसी अल्लाह का कमाल है कि उसने इतनी ही बार जिक्र किया ताकि जमाने को खबर हो जाए, ताकि दुनिया को खबर हो जाए कि सारी दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह है और सारी दुनिया के पैदा करने में कैलकुलेटिंग और शुमार करने वाला भी। मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं आपसे, कुरान का नज़्म है कि ये अल्लाह ही का कलाम है और अगर तुम्हें शक है तो हिस्ट्री उठा के देख लो, तुम पढ़ के देख लो। तवज्जो है? अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता, अगर मोहम्मद ही का कलाम होता तो मैं कनौरा वालों बहुत इत्मीनान के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी आंधियाँ चली थी जब कुरान उतरा था, ऐसी आंधियाँ चली थी और इतने मालदार और तलवारबाज लोग थे सामने और वो तूफान बदतमीजी था सामने। जनाबे वाला अबू जहल और पूरी टीम खड़ी थी, अबू लहब और पूरी कंपनी खड़ी थी, उतबा और शेबा और पूरे सूरमा खड़े हुए थे। अल्लाह की कसम अगर ये कुरान जनाबे वाला अल्लाह का कलाम ना होता, तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी, तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह तो कह लो, रात वाला माहौल तो पैदा कर दो, कुर्सियां तो तुमने भर ली, जरा जज्बात से भी तो पूरे मजमे को भर दो और जनाबे वाला सुभान अल्लाह की आवाजों से फिजाओं को गूंजने पे मजबूर तो कर दो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर मैं आगे कहता हूं, तुमको अगर ये शक और डाउट है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो मैं तुमसे जनाबे वाला दूसरे सबूत के तौर पर यह कहना चाहता हूं, अगर ये कलाम मोहम्मद का कलाम होता तो
अल्लाह की कसम खाता हूँ शेब अबी तालिब से बाहर नहीं निकल सकता था। दफन हो जाता ये कुरान और पारा पारा बिखर जाता। जब बाईकॉट किया था मुस्तफ़ा जाने रहमत का मक्के वालों ने, खाना नहीं पहुंचेगा मोहम्मद को, दाना नहीं पहुंचेगा मोहम्मद को। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी चमड़े ढूंढ ढूंढ के पहाड़ों पे चमड़े ढूंढ ढूंढ के उन चमड़ों को पत्थरों से कुचल कुचल के और पानी में भिगो भिगो के खा खा के जिंदगी गुजारते थे, उस टाइम अल्लाह की कसम कुरान के जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। मर जाता, दम तोड़ देता, पारा पारा बिखर जाता। अगर मोहम्मद का कलाम होता तो शेब अबी तालिब से कभी बाहर ना आया होता। अगर शेब अबी तालिब से बाहर आ जाता तो अल्लाह की कसम मक्के में बिखर जाता, दम तोड़ जाता, सो जाता कुरान। क्योंकि मक्के की आंधियों का मुकाबला जनाबे वाला आसान न था। ऐसी आंधियां थी, तसव्वुर करोगे आज भी काम चाहोगे जनाबे वाला। मुस्तफा जाने रहमत के मिशन को दफन करने की कसमें खाने वाले अंजुमन मुशरिकीन मक्का की पूरी टीम हज़रात मोहतरम 24 घंटे एक्टिव थी। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे, किसी दिन की छुट्टी नहीं। एक्टिव चारों तरफ कुरान न फैल जाए, कुरान न फैल जाए, कुरान की आवाज कोई सुन न ले। आने वालों के कानों में रुइयां ठूस दो, मोहम्मद के रास्ते में कांटे बिछा दो ताकि इसका मिशन आगे न बढ़ जाए। सजदे में जाए, ऊंटों की ओझड़ियां डाल दो, इसका अरसा हयात तंग कर दो, इसका नातिका बंद कर दो। मोहम्मद का कोई रास्ता ऐसा ना हो जिस रास्ते से मोहम्मद का मिशन बाहर आ जाए। हज़रात मोहतरम निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर भी मेरे की तुगियां ही जाती। मुस्तफा आते रहे बढ़ते, यहाँ तक के बहिफाजत को शरीफ मक्के की वजह गया, मक्का बाहर आ गया, कोई यमन पहुंच गया, कोई रोक ना सका। अबू जहल ने बहुत कोशिश की कुरान को रोको, इस कुरान को रोको, मगर मक्के से बढ़ा, यमन पहुंच गया, मक्के से निकला तो मदीना पहुंच गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला मक्के में भी खैरियत कहां छोड़ी थी? 1000 लठबाज और 1,1000 तलवार वाले, तीरों वाले, और जनाब 1000 घोड़ों और ऊंटों वाले, बड़े बड़े पेटों वाले मदीने में पहुंच गए। बदर में जाके हमला कर दिया, पोजीशन संभाल ली। मुस्तफा जाने रहमत के निहत्ते 312 या 313 लोग, निहत्ते गुलाम। जनाब बदर के मैदान में वो सख्त मारका आ रही थी। एक तरफ जंगजू तरबियत याफ्ता फौजी और एक तरफ जनाबे वाला निहत्ते मुस्तफा जाने रहमत के भूखे प्यासे गुलाम। टीलों पे चढ़ चढ़ के कहता था पेट पे हाथ मार के, अबू जहल कमीना, ना हंजार वो सालिम सलील रुसवाए जमाना, शैतान का बड़ा बेटा। कहता था जनाबे वाला, कहता था कि आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बदर की खाक में दफन करके रख दूंगा। अरे क्या बिगाड़ लेंगे ये पिचके गालों वाले, और क्या बिगाड़ लेंगे ये जिनके पेट पीठों से मिले हुए हैं। अभी चश्म जदन में मिनटों सेकंडों में खत्म कर दूंगा मोहम्मद और मोहम्मद के कुरान को। मगर हिस्ट्री गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाह गवाह है। अरे देख लो आंखें उठा के बदर की दुनिया में, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा का कमाल और अल्लाह के कलाम का कमाल। अबू जहल उस लाइन पे गिरा जो लाइन मुस्तफा ने ड्रॉ की थी, उतबा उस लाइन पे गिरा जो लाइन मुस्तफा ने ड्रॉ की थी, मर गया। धज्जियां बिखर गई, शिराजे बिखर गए, एक ना बचा। कुत्ते तबाह हुए, मिशन खत्म हुआ, मिशनरी खत्म हुई, और मेरा कुरान बदर की वादी से बहिफाजत वापस आ गया। हज़रत मोहतरम, अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो उस दिन बच ना सकता था कुरान, मगर जनाबे वाला बच के आ गया। मगर खैर कहाँ थी? चारों तरफ से मुत्तहिदा मोर्चा बंदी कर ली गई, महादाराई बहुत सख्त हो गई। अब की बार शैतान जिस फौज को लाया था उस फौज का सूरमा अबू जहल नहीं था, उस फौज का सूरमा एक बड़ा खतरनाक आदमी था, खालिद बिन वलीद उसका नाम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, मजहब इस्लाम, इरदारे मुस्तफा। नाज़िम आला मुतमईन है, मुझे इन्हें खुश देख के बड़ी खुशी होती है। बहुत टेंशन, मैंने टेंशन मत करो, अल्लाह का काम है, सब अल्लाह कर लेगा। सुभान अल्लाह, क्या दूर दूर तक टोपियों की बहारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और शान ये है शाकिर साहब और मुफ्ती अफरोज पीरे तरीकत की बरकत कि अगर इन्हें 4 बजे जोहर की नमाज पढ़नी पड़े तो इंशाअल्लाह 4 बजे तक ये बैठे रह जाएंगे।
अरे मैं गलत कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ मुफ्ती शाकिर साहब के सामने। देखते क्यों नहीं, नीचे क्यों देख रहे हो? ये मुफ्ती अफरोज, मैं जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इनका तुम्हारा साया अल्लाह लंबा करे और इस मदरसे को चलाने की और हिम्मत अता फरमाए। तुम अपना काम कर रहे हो, अपना पेट भर रहे हो, और तुमने तो जनाबे वाला इस मिल्लत पे वो एहसान किया है कि जब तक ये मिल्लत जिंदा रहेगी खुदा की कसम तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मैं ये कहना चाहता था आपसे, अब की बार शैतान ने जनाबे वाला वो मोर्चा बनाया कि अब की बार मोर्चे का मुखिया अबू जहल नहीं था। अबू जहल था तो बड़ा जनाबे, था तो बहुत बड़ा सूरमा, मगर इतना बड़ा तजर्बा नहीं रखता था। मगर अब की बार बहुत तजर्बेकार जनरल आया था, नाम था उसका खालिद बिन वलीद। उसने जनाबे वाला वो तूफान मचाया, ओहद के मैदान में आके पड़ाव डाल दिया। 3000 को लेके आया था मुस्तफा के गुलाम ने हत्थे बेचारे। हजरत मोहतरम क्या था, तीर नहीं तलवारें नहीं, टूटी तलवारों से लड़ने वाले इस कुरान के परचम को बचाया कैसे जाएगा टूटी हुई तलवारों से। आज भी लोग यही सोचते हैं, जनाब एक तरफ मादियत है और दूसरी तरफ बेचारा मुसलमान है। अभिसार शर्मा जैसा आदमी आज की दुनिया पे लिखने पे मजबूर है, क्या दिल है मुसलमान का कि ऐसे हाल में भी मुस्कुरा के जीता है मुसलमान, मुस्कुरा के जीता है मुसलमान। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे जो सितम हम पे है आज जमाने में, जो अत्याचार हम पे है आज जमाने में, दूसरी कौमों पे होता तो आधी कौम मुसलमान हो गई होती या आधी कौम मर गई होती, मगर ये मुसलमान है। जुल्म, जबर, तशद्दुद और सफाकी और दरंगी की चक्की में पिसकर भी अल्लाह की कसम हंसता खेलता मुस्कुराता नजर आता है। हजरत मोहतरम बेशक बेशक यही अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची, यही अल्लाह का सच्चा बंदा है, यही मुखलिस बंदा है। और अल्लाह इन्हीं बंदों पे अपने फरिश्तों के दरमियान मुबाहत फरमाता है कि देखो मेरे बंदे कैसे जुल्म की चक्कियों में पिसते हैं, फिर भी मुस्कुरा के अल्लाह अल्लाह करते हैं। दूसरी कौमों पे ये सितम होता, कौम मर गई होती, आधी मुसलमान हो गई होती। तवज्जो है? बिल्कुल सच कहा अभिसार शर्मा जी ने, बिल्कुल सच कहा। मुसलमान का ऐसा ही दिल है। हजरत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, खालिद बिन वलीद ने आज घिराव डाल दिया है, बहुत मजबूत घिराव है। आज कुरान निकल नहीं पाएगा। आज कुरान और साहिब कुरान शायद ही ओहद की वादी से बहिफाजत निकल जाएं। चौतरफ महाजार आई है और जनाबे वाला बहुत सख्त दिन है आज का। ये ओहद का दिन है, ओहद का दिन है। बहुत चालाक था खालिद बिन वलीद, बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट था। उसने सबको फंसा लिया और मुस्तफा के निहत्ते गुलामों को फंसा के खालिद बिन वलीद ने मैदान ही छोड़ दिया। और जनाबे वाला ऐसा लगा मुसलमानों को कि खालिद बिन वलीद हार के चला गया है, मगर किसी को नहीं खबर थी कि ये तो बहुत ज्यादा चालाक और जीरक आदमी है, ये वापस जाने वाला नहीं है, जिद्दी है, अड़ियल है, ये वापस नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हजरत मोहतरम वो वापस तो चला गया मुसलमानों को छोड़ के, और मुसलमान खुश हो गए थे। आका पाक ने फरमाया था चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इस जगह को मत छोड़ना। वो भी जनाबे वाला वो गाफिल हो गए और उन्होंने सोचा कि जंग खत्म हो गई और इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। जब वो इस गलत फहमी में थे, ठीक उसी टाइम एक ताबड़तोड़ हमला करने के लिए खालिद बिन वलीद ने जनाब उस पहाड़ का पीछे का रास्ता इस्तेमाल कर लिया और पीछे से ऐसा टूटा खालिद, ऐसा टूटा खालिद इन मुसलमानों पे कि भागने की जगह ना बची। एक के ऊपर एक गिर रहा था और जनाब ऐसा लग रहा था अब नहीं बच पाएगा, अब नहीं बच पाएगा कुरान, अब खत्म हो गया कुरान। कुरान की ये आखिरी सांस है, कुरान का दिया बुझ रहा है। और जनाबे वाला मेरे नबी तलवार उठा के सामने थे और कहते थे अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। खुदा की कसम पसीना बह रहा था मुस्तफा जान रहमत की पाकीज़ा पेशानी से। और मुसलमान जनाबे वाला यके बाद दीगरे बार बार शहादत का जाम पीते थे। अरे आलम ये हो गया था कि तीर चलते थे मुस्तफा जान रहमत की तरफ, तो खुदा की कसम कुछ सहाबी ऐसे थे जो लाइन में लग गए थे कि कोई तीर मुस्तफा जान रहमत को न लग जाए। आगे से एक सहाबी आए, तीर लगा, शहीद हो गए। दूसरा तीर आया, दूसरे सहाबी ने ले लिया। तीसरा तीर आया, मुस्तफा के तीसरे गुलाम ने ले लिया। मुस्तफा के सामने खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह ढाल बन के मुस्तफा जान रहमत की। वो दिन इतना खतरनाक दिन था कि सब तुम सोचोगे कांप जाओगे। जनाबे वाला नबी के गुलाम एक साइड से आते हैं, तीर आता ही सामने से खड़ा हो गया, ये शहीद
शहीद हो गया, दूसरा आ गया, ये शहीद हो गया, तीसरा आ गया, मगर नबी को तकलीफ ना हो जाए, जान जान आफरी के नाम कुर्बान कर दी थी मुस्तफा के गुलामों ने। हजरत मोहतरम ऐसा बड़ा वक्त, बड़ा नाजुक वक्त था, जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को तीर देते जाते थे उस टाइम में, और ये कहते जाते थे इरमा इरमा या साद बे अबी वांतबा उम्मी, ए साद तीर चलाओ तुम्हारे तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान। जमाना कहता है या रसूल अल्लाह तुम पे हमारे माँ बाप कुर्बान, मगर मुस्तफा साद से कह रहे से साद इब्ने अबी वक्कास से मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। चारों तरफ से घिर गए थे मुसलमान। अब कुरान बच ना सकेगा, अब कुरान का आखिरी दिन है, ये फाइनल डे है। आज के बाद कुरान की जनाबे वाला कोई आवाज दुनिया सुन ना सकेगी। हजरात मोर्चा बड़ा खतरनाक था, और आखिरकार अल्लाह की तकदीर, अल्लाह की तकदीर जनाबे वाला, अल्लाह की तदबीर जनाबे वाला आई, अल्लाह की हेल्प और अल्लाह की सपोर्ट आई, और खुदा की कसम फिर मुसाउद और शैतान चारों तरफ वर्गला रहा था, भाग जाओ भाग जाओ। कितने तो भाग गए थे मुसलमान मुस्तफा को छोड़ छोड़ के, जिनके दिलों में मुस्तफा जाने रहमत से जरा सा बुग़्ज़ था, वो मुनाफिक जो मैदान उहद में आए थे भाग गए थे, अकेले पड़ गए थे मुस्तफा और मुस्तफा के चंद मुखलिस गुलाम। हजरत मोहतरम वो कुरान का आखिरी दिन था, मगर जनाबे वाला दोपहर के बाद पांसा पलट गया, दोपहर के बाद पांसा पलट गया। खालिद हार गया, मुस्तफा जीत गए। खालिद का जनाबे वाला मिशन झुक गया, मुस्तफा का मिशन का झंडा जनाबे वाला बुलंद से बुलंद तर होता चला गया। नारे रिसालत की आवाजों से पूरा मैदान उहद गूंजने पे मजबूर हो गया। चारों तरफ इस्लाम की आवाजें थी, चारों तरफ मुसलमान की आवाजें थी। अल्लाह अकबर की सदाओं से मुस्तफा के गुलामों ने पूरे मैदान को कांपने और थर्राने पे मजबूर कर दिया था। खालिद को भागना पड़ा और कुरान इज्जत और हिफाजत के साथ मैदान उहद से बाहर आ गया। हजरत मोहतरम ये था, मैं जनाबे वाला उहद में मिट जाता कुरान, मगर कुरान उहद जैसे संगीन मैदान से बाहर आ गया। इसका मतलब ये मोहम्मद का नहीं है, अल्लाह ही का कलाम था, वरना कभी नहीं आता। हजरत मोहतरम बात यहाँ खत्म नहीं हुई, फिर खैबर में घेर लिया कुत्तों ने, चारों तरफ से इन कुत्तों ने एक शेर का पीछा किया। लाखों कुत्ते और एक शेर, खैबर में पसीने आ गए मुस्तफा के गुलामों को, न जाने कितने शहीद हो गए, जामे शहादत पी लिया। आज शाम को मेरे नबी ने फरमाया कल खैबर का झंडा उसे दूंगा, मैं उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह राजी है और वो अल्लाह से राजी है। सारी रात करवटें बदल बदल के गुजार दी सहाबियों ने और दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह कल का सूरज निकले तो मेरे नाम का ऐलान हो जाए, ताकि मैं उन खुशनसीबों में से हो जाऊं कि मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह उससे राजी है, मैं हो जाऊं उस कबील से, उस कैटेगरी से, अल्लाह मेरा नाम आ जाए। सुबह का सूरज निकला, पो फटी, सुबह का सूरज निकला, मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो दो कलियां एक दूसरे से जुदा हुई, तरन्नुम रेजी से पूरा मैदान जनाबे वाला मुबारक और मसूद हो गया। मुस्तफा जाने रहमत का वो चमन खुला, फूल झड़े। इरशाद फरमाया ऐना अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा वह रमिदुन या रसूल अल्लाह, आंखें आई हुई हैं खुल नहीं पा रही हैं। इरशाद फरमाया डॉक्टर बना के भेजा है अल्लाह ने हमें, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कौन सा पावर न दिया मेडिकल में जनाबे वाला, सबसे हाई फाई मेडिकल अगर किसी को दिया है अल्लाह ने तो मेरे नबी को दिया है। आज की दुनिया का सारा मेडिकल मुस्तफा का पीछा कर रहा है, तुम कुछ नहीं पढ़ते नबी को, अमर उजलियों से फुर्सत नहीं है तुम्हें, दैनिक जागरणियों से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक पे तुमने जनाब मोबाइलों ने खून चूस लिया है तुम्हारा और तुम्हारे इन बेटों का। रात के 3-3 बजे गंदी फिल्में देख के जवानी को जनाबे वाला बर्बाद करने वाला मेरा बेटा, 12 साल से 25 साल का ये जवान मोबाइल को जवानी दे बैठा, सब कुछ गमा बैठा, ना अकल बची, ना दिल बचा, ना फिक्र बची, ना सोच बची, कुछ नहीं बचा। पिचके गाल, छूका हुआ जिस्म, सुबह को उठे तो ऐसा लगे एक ठोकर मारेंगे कनौरा के चौराहे पे गिर जाएगा, और जनाब नारे लगाता है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अबे काय का मुर्दाबाद? मुर्दाबाद तू, तेरा जमीर मुर्दाबाद, तेरा दिल मुर्दाबाद, तेरी सोच मुर्दाबाद। अबे मोबाइल देखता है उस टाइम में जबकि सारी दुनिया की कौमें 4 बजे उठ के बॉडी बिल्डिंग कर रही है। सारी दुनिया की कौमें बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं,
और मोबाइल देख देख के अपनी जवानी को गंदी नालियों में बहाता हुआ बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? हजरत मोहतरम, खा गया सब, मोबाइल खा गया, फिक्र खा गया, सोच खा गया, दीन खा गया, कल्चर खा गया। और जनाबे वाला, अरे ये कैसा नाग निकला, कैसा नाग निकला ये मोबाइल। इस नाग ने जनाबे वाला सबको निगल लिया, सब कुछ निगल लिया। न इंसान बचा, न इंसानियत बची, न जनाबे वाला मानव बचा, न मानवता बची, न जनाबे वाला शख्सियत बची, न हुवियत बची, न कल्चर बचा, न माहियत बची, न कैफियत बची, न कमियत बची, न क्वांटिटी बची, न क्वालिटी बची, न जनाबे वाला जिस्म बचा, न बदन बचा, न दिल बचा, न कान बचा, न जबान बची। हैवान हो गया, जानवर हो गया। हैवानियत का, बहीमियत का नंगा नाच जमाने में करता है मेरा बेटा। शादियों में देखो तो कुत्ता बना हुआ है जनाबे वाला, शादियों में देखो तो कुत्ता बन गया जनाबे वाला। बच्चा पैदा हुआ तो जनाबे वाला भेड़िया बन गया, बच्चा पैदा हुआ तो भेड़िया बन गया। डीजे लागा बदमाश औरतों को, रंडियों को ला ला कर नचाएगा मेरा बेटा। और जनाबे वाला ये बड़ा 70 साल का बेगैरत बूढ़ा जनाबे वाला कहता बच्चे मानते ही नहीं, बच्चे मानते ही नहीं। यहाँ इस वक्त भेड़िया बन गया, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है। और जनाबे वाला हाँ हाँ बिल्ली बन जाता है, जब सामने वाला गुर्राता हुआ आता है तो बिल्ली बन जाता है। कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी भेड़िया बन जाता है, कभी दरिंदा बन जाता है, कभी जंगली बन जाता है। कहाँ गया इंसानियत और कहाँ गई तेरी इंसानियत? जनाबे वाला बखील है, कंजूस है और बहादुर नहीं, बुज़दिल है। हज़रात सब कुछ छीन लिया इस मोबाइल ने। हटाओ अपने बच्चों को इन मोबाइलों से, दे दो इनके हाथों में वो कुरान, एक हाथ में कुरान दे दो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान दे दो, फिर देखना अल्लाह की कसम हिम्मत है जमाने की जो तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात कर सके। हज़रत मोहतरम, ये मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया। अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया सारा मेडिकल अल्लाह ने हमें दिया है। वाह भाई जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, जश्न दस्तारबंदी। और मेडिकल दिया है हजरत मोहतरम। यही वजह है आज का मेडिकल हुजूर की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रहा है। समझो है, आज का पूरा मेडिकल हुजूर की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रहा है। जैसे 1400 साल पहले नबी फरमाते हैं बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। नहीं मानते हम नबी की। नबी ने तो बहुत कुछ कहा था, हमने कहा मानी, डंडे पड़े तो मानी। नबी ने फरमाया था 3 तलाक एक साथ मत दो, नहीं मानी। तलाक 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 तलाक, ऐसा लगा 147 खोल दी। तलाक 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 तलाक। अब गजुल हलाल इलल्लाहि तलाक, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। मगर फिर भी लोग देते रहे बीवियों को, मारते रहे बीवियों को। अरे कौन सी पहलवानी है बीवी को मारना, कौन सी सुरमाई है बीवी को मारना? बहुत बड़ा बहादुर और सुरमा है तो जा, मुल्क की सरहदें इंतजार कर रही हैं, दुश्मन से जाके लड़, बहादुर है, चटपट बीवी को मारता रहता है। अरे बीवी अल्लाह की कसम फूल है, सूंघने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है। मगर हाँ एक बात और याद करना मेरी कौम के बेटो, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, बेशक सीने से लगाने की चीज है, मगर माँ अल्लाह की कसम सर पे बैठाने की चीज है, वो सर पे बैठाने की चीज है। बीवी को सीनों से लगाए रहो, माँ को सरों पे बैठाए रहो। और अगर बीवी इसका उल्टा करे तो फिर तुम्हें इख्तियार है। तलाक 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 तलाक, काहे का तलाक तलाक? नबी की नहीं मानी, डंडा आया फिर मानी। अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले कहा था अल नज़ाफ़त शत्रुल ईमान, स्वच्छता ईमान का हिस्सा है। पाकी सफाई